अवैस भाई, बजट के बाद अब चूंकि बायर को एक रिलीफ मिला है तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात होने लगी। और जब भी अगर रियल एस्टेट लाहौर की देखते हैं तो हम ख़ास तौर पे अपने चैनल पे अपने क्लाइंट्स और व्यूवर्स को बैरिया ऑर्चर्ड बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते हैं। वो अक्सर सवाल आता है कि आखिर बैरिया ऑर्चर्ड ही आप लोग क्यों हमेशा एडवोकेट करते हैं। तो ओवर टू यू, इसका जवाब आप दें हमारे अच्छा शदीब, हम लोग ना काम कर रहे हैं और डेफिनेटली हमारा एक रियल एस्टेट के अंदर जो सर्कल है वो हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। अक्सर मैं डिफरेंट सोसाइटीज़ का ना विज़िट करता हूँ और उन सोसाइटीज़ का विज़िट करके बहुत सारी चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं तो एट द एंड हमें फिर भी बेहतर बैरिया ऑर्चर्ड लगता है। डेवलपमेंट वाइज, उनके जो चार्जेस वाइज, उनकी जो ROI है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो उसके अगर हम माइंड में रखें, ऑर्चर्ड के अंदर कुछ शायद एक दफ़ा थोड़ा सा बीच में आया अभी डाउन फेज, लेकिन बायर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। जिन्होंने परचेज़ किया वो होल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऑर्चर्ड इसलिए भी सजेस्ट करते हैं, ओवरऑल लाहौर शहर के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो एरियाज़ हैं, जो प्राइवेट एरियाज़, लोकल आपके एरियाज़ हैं, उसमें वो पर मरला रेट नहीं है जो कि ऑर्चर्ड में है। फिर इनर साइड के ऊपर अभी अच्छा बैरिया ऑर्चर्ड, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, शायद लोगों को ये लगता है कि वो बहुत दूर है। अक्सर लोग हमें, अक्सर क्लाइंट आके हमें ये कहता है यार ऑर्चर्ड का नाम सुनते थे तो पता नहीं कितना दूर लगता था। तो जबकि हम लोग अपनी वीडियो में, आप लोगों के पास भी गूगल अर्थ होगा, गूगल अर्थ के ऊपर ऐड पॉइंट कर लें ठोकर से। बिल्कुल। ठोकर से एक वी शेप रोड है, डायमंड रोड और कनाल रोड। बिल्कुल। शायद 2-3 किलोमीटर का फर्क होगा अगर कनाल रोड से अप्रोच करते हैं, और शायद 2-3 किलोमीटर वो फर्क होगा बस। अदरवाइज मुझे लगता है ऑर्चर्ड के अप्रोच ज़्यादा बेहतर है। क्यों? डायमंड रोड से एक्सेस है, आपको शरीफ मेडिकल सिटी रोड से एक्सेस है, अड्डा प्लॉट तक आके आप रिंग रोड को एक्सेस कर सकते हैं। और फिर इनर साइड के ऊपर रोड नेटवर्क हो गया, डेवलपमेंट होगी। कोई आके हमें ये कहता है ना कि आप बैरिया टाउन और ऑर्चर्ड की डेवलपमेंट का कंपैरिजन करना है, तो मुझे लगता है ऑर्चर्ड की डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। और फिर ऑप्शन ऐसी हैं कि 5-5 लाख के फ़र्क से आप जैसे आप अब बैरिया टाउन के अंदर आपको पता है सेक्टर सी का तकरीबन एक रेट है। ऐसे ही है। अंदर को चले जाएंगे तो शायद थोड़ा बहुत 5-10 लाख का फर्क है, लेकिन एरिया क्योंकि डेवलप हो चुका है। आप सेक्टर ई में आ जाएं, जो सराउंडिंग 4-5 ब्लॉकों की बात करता हूँ, इसमें आ जाता है गजनवी ब्लॉक, कायद ब्लॉक, जौहर ब्लॉक, नश्तर ब्लॉक। ये 4-5 ब्लॉक ऐसे हैं, इसमें शेरशाह भी आ जाता है कि इनके रेट सिमिलर हैं, सेम है। अब जिसने आजम भट्टी के लेफ्ट राइट साइड के ऊपर है ना, उसके पास 5-10 लाख से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जबकि ऑर्चर्ड में आपको चॉइस क्या है? 28 लाख, 32 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 50, 55, 60, एक मतलब आप इस तरह से इतनी बड़ी रेंज है वहाँ पे कि आपको डिपेंड करता है कि आपके बजट कितना। जो बंदे डेंस पॉपुलेटेड एरिया में जाना चाहते हैं वो, उनको हम लोग फिर एरिया वो वाला विजिट, इवन के इनर साइड के ऊपर जो लो बजटेड ब्लॉक थे, जी ब्लॉक हमेशा से लो बजट हुआ है, लेकिन उसके अंदर इस टाइम आप देखें तो आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, फैमिलीज रिहाइश कर रही हैं। देखें पूरे लाहौर के अंदर आप 45 लाख का प्लॉट खरीदें, 1 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन कर लें, स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन हो जाती है। इवन के हाथ से लगाएंगे तो 95 लाख में भी बनता है घर। बहुत हाथ रोके लगाएंगे तो 90 में भी बन जाता है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे थोड़ा सा कम, तो कहीं 1 40-50 में जाके आपको अपना एक फुल जाती घर मिल जाता है जो कि 0 मीटर होगा। इतने में लाहौर में अपार्टमेंट्स नहीं मिल रहे, इस टाइम बैरिया में नहीं मिल रहे। हाँ जी, वही ना। तो ये बड़ा एक फर्क है। और दूसरा ये चीज़ें हैं कि आपके पास छत, अपनी ज़मीन, अपनी गैरेज, टेरेस, आपके रूफ, आपकी सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग हमसे घर ही मांगते हैं, तो घरों के लिए फिर मैं समझता हूँ कि ये एरिया बेहतर है। स्कूलिंग है, कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, बैंक्स आ चुके हैं और पार्क्स हैं, मॉस्क ऑपरेशनल है। इस टाइम ऑर्चर्ड के अंदर आप देखें सी ब्लॉक की मॉस्क है, जी ब्लॉक की मॉस्क है, डी ब्लॉक में मस्जिद बन गई, मस्जिद रियाज बन गई। ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर एक मस्जिद है, 5 से 6 मस्जिदें इस टाइम हैं। तो यही रिक्वायरमेंट होती है फैमिली की। और बाकी देखें दूरी, अब जो कारोबारी बंदा है अगर उसने माल रोड पे जाना है तो उसको तो डिस्टेंस टाउन में क्या, फिर वो जौहर टाउन में रहना तो भी डिस्टेंस है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जॉब होल्डर गुलबर्ग भी एरिया है, अब तो जॉब वाले कुछ लोग तो सुंदर में भी जॉब करते हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उस वाले एरिया वाले नहीं बंदे ने इधर आना। इन्वेस्टमेंट के लिए इस साइड पे भी एक इंडस्ट्री है। और मैं तो समझता हूँ बैरिया टाउन के अंदर जो रेजिडेंट है उन्होंने कारोबार भी अपने इधर काफ़ी हद तक कर लिया है। हाँ जी। वैसे भी दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हम 5 मरले को अगर देखें, जिससे हमने बताया बड़ी वाइड रेंज है, तो 25-30 लाख वाले प्लॉट में और 50-60 लाख वाले प्लॉट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या फ़र्क फील करते हैं? नहीं, देखें अगर पैसे बेहतर है तो फिर बेहतर जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं कि आप एक ऐसी डेड जगह के ऊपर ही कर देंगे इन्वेस्टमेंट और फिर आप हमें वीडियो में आगे पकड़ लें। आपने कहा था
और अक्सर लोग तो आजकल ये कह रहे हैं आपकी वीडियो देखी थी परचेज कहीं और से किया था। हाँ। वीडियो देख लेते हैं बाद में सेल कर रहे बहुत सी हैं, अवाम ऐसी है। एनडीसी हो गया, टैक्सेस आज पूछ रहे हैं कि जी टैक्सेस क्या लगे, हाँ जी, टैक्सेस क्या लगेंगे, और एनडीसी हो चुका हुआ है तो सेल करने के लिए तो हम लोग बेसिकली आपको सर्विस दे रहे होते हैं और आपको खुद एजुकेट कर रहे होते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ ऐसे है और गाइड कर रहे होते हैं। Exactly. तो आप लोग उसमें ज़रूर हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। और इसके बाद 8 मरले की भी ऑप्शन आ जाती है। 8 मरला वैसे अगर हम लोग सराउंडिंग एरिया की बात करें तो आपको लेक में 7 मरले की कटिंग है, 8 मरला और 10 मरला की अकोमोडेशन आपको इक्वल बनती है। 1.5 करोड़ एवरेज रेट है लेक सिटी में 7 मरले का, तो 8 मरले के भी थोड़ा सा 55 लाख से लेके और तकरीबन आपके पास अगर 1 करोड़ का बजट है तो आप 8 मरले का प्लॉट एवरेज मतलब आप कह लें कि 75-80 लाख में आप बेहतरीन लोकेशन का 8 मरला ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ऑर्चर्ड को खुद ही डिफाइन करता है कि किस तरह। और इसके बाद जो 10 मरला की ऑप्शन है अगर उसके बारे में बात कर लें तो 60 लाख में लेके 60 लाख से लेके तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख बिल्कुल या 50 लाख तक का भी प्लॉट आपको मिलता है, वो सेंट्रल ब्लॉक में मिलता है। लेकिन अगेन आप इसमें थोड़ा सा ट्रैवल करें, लेक सिटी चले जाएं तो वहाँ पे आपको 2.5 करोड़, 2 करोड़ 40, 2 करोड़ 30। फिर वो जगह जो पे मैं ऑर्चर्ड को उससे बेहतर समझता हूँ वहाँ पे एक 30-40 का रेट है। और आप एक दफ़ा विजिट भी करके आए लेक सिटी के डेप्थ है प्लॉटों में, 10 फुट डीप है और 10-10 फुट गहरे प्लॉट में। या तो बेसमेंट बनानी, बेसमेंट के लिए आपके पास बजट है तो आप लोग वो परचेज कर लें, वरना अदरवाइज आपके पास बेसमेंट का बजट नहीं है और आप लोग बेसमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, आपका पूरा स्ट्रक्चर उसके ऊपर खड़ा होना था। हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें ये आइडिया कि जो बेसमेंट बना ले वाले बंदे हैं उनके पास फिर एक्स्ट्रा बजट होता है, वो देन फिर प्लान कर रहे होते हैं। वरना और बेसमेंट में भी वैसे भी आप एक दफ़ा बता रहे थे कि अगर कोई वॉशरूम है या फिर कोई वाटर फैसिलिटी दी हुई है तो बड़े इश्यूज कल को आते हैं। तो मतलब बेसमेंट की जहाँ फैसिलिटीज हैं उधर ड्रॉबैक्स भी हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो वो उसमें अब 1 कनाल के लिए अगर आपके पास बजट है 1 करोड़ 40 लाख का तो इससे प्लॉट मिलना शुरू होगा। और कुछ लिमिटेड से प्लॉट हैं वो हम काउंट ही नहीं करते। G6 के अंदर कोई 6-8 प्लॉट हैं जो कि कनाल के हैं, वो ना होने के बराबर हैं। और अदरवाइज 1 कनाल 140 से शुरू होगा और तकरीबन आपके पास 1 कनाल की अपॉर्चुनिटी 2.5 करोड़ 3 करोड़ में भी है, वो सेंट्रल और साउदर्न ब्लॉक जो कि फेज 1 का है। और अगर एवरेज लगाएं तो 2 करोड़ और यही एवरेज आपको 170 में, एवरेज 170 में कर लें। और अगर आप लेक सिटी की एवरेज कर रहे हो तो 4 करोड़। तो मेरे ख्याल में हेल ऑफ डिफरेंस है हर चीज में। फिर रोड वेट मैं आपको बता दूं कि ऑर्चर्ड में 40 फीट है, 50 फुट है, 60 फुट है, 80 फुट तक के भी प्लॉट्स हैं कुछ जो कि बुलेवार्ड के ऊपर आते हैं। फिर बाकी कमर्शियल है, कमर्शियल हर ब्लॉक के अंदर एक अपना कमर्शियल इनर साइड के ऊपर भी है, मेन के ऊपर भी है। अब जैसा कि बैरिया टाउन के अंदर आप कंपेयर कर लें कि आज बैरिया का सारा कमार्शियल ऑपरेशनल है, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर मेन के ऊपर आपको खाली नहीं मिलता, कोई ऐसा ग्राउंड फ्लोर नहीं होगा क्योंकि आप थ्रू आउट अगर कनेक्ट होते हैं सेक्टर सी से लेकर सेक्टर एफ तक तो आपका सारा ग्राउंड फ्लोर जो है वो रेंटेड आउट है, ऑक्युपाइड है। तो वैसे भी तीसरा इसमें जी आप बोलें तो इसमें मैं अभी जो लोग स्टिल ऑर्चर्ड को विजिट नहीं कर सके उनको मैं कहूँगा कि एक दफ़ा विजिट करें। बिल्कुल हमारी टीम आपको विजिट करवाएगी, थ्रू आउट गाइड करेंगे और हमारी वीडियो वैसे आती रहती है, मैप स्टडी आ जाती है, ड्रोन फुटेजेस आ जाते हैं, विजुअल टूर्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैसे भी ये भी मेंशन करूंगा कि लेक सिटी और ऑर्चर्ड को ही अगर आप देख लें क्योंकि उस एवेन्यू पे सिर्फ ये 2 ही सोसाइटीज़ हैं रायविंड रोड पे। लेक सिटी के अक्सर इशूज़ बहुत ज़्यादा जो क्लाइंट करते हैं प्रैक्टिकल, और आप भी ये बेहतर गाइड कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन में बड़ा इशू आता है उसकी इररेगुलर डिमेंशन का। अब वहाँ 7 मरले की डायमेंशन ऐसी है कि वहाँ पे कमरा भी एक अच्छा नहीं बनता। अगर आप विजिट करें, बहुत से क्लाइंट्स ये फील करते हैं कि यार घर हमने विजिट किया इसका तो कमरा ही इस तरह का कि रह नहीं सकता। 10 मरले में भी उधर थोड़ी सी छोटे फ्रंट में भी इररेगुलर है। तो यहाँ आप आते हैं तो 25-45, 25-50, 5 मरले का, 30-60 का, 8 मरला, 35-65 का, 10 मरला और 50-90 का आपको 1 कनाल का मिलता है। तो मेरे ख्याल में ऑर्चर्ड कोई वजह है, और जब आप पूरा लाहौर घूमते हैं तो ये खुद भी हर इंसान एडमिट करता है कि नहीं यार बहरिया ऑर्चर्ड वाकई ही एक सोचने समझने वाली चीज़ है, अगर रखा जाए तो ये फ़ायदा दे सकती है। बाकी व्यूवर्स किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ऐसी ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हमारे चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।